ज्ञापन दिया है, क्या मांग है आपकी? जी देखिए, हम जो है जनता देश संगठन पिछले 1 वर्ष से लगातार समूह की महिलाओं का वेतनमान बढ़ाने के लिए हर महीने की 14 तारीख को 1 दिवसीय धरना भी रखते हैं और आदरणीय डीएम साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भी सौंपते हैं। और मेरे ख्याल में हज़ारों चिट्ठियाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज चुके हैं कि भाई समूह की महिलाओं का जिनका वेतन 800 रुपये प्रति माह सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। ये अपने आप में एक मजाक है, कोई तनख्वाह नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं अगर 800 रुपये को हम 30 दिन में डिवाइड करते हैं तो 27-28 रुपये एक दिन का बनता है, जो अपने आप में एक मजाक है। कोई तनख्वाह या कोई दिहाड़ी भी नहीं होती है। यदि हम दिहाड़ी की मजदूरी की बात करें तो मजदूर अधिनियम कहता है कि एक दिन का 723 रुपये एक दिन की मजदूरी है और उस हिसाब से 21,000 रुपये से ज़्यादा ही एक महीने की तनख्वाह बैठती है यदि मजदूर अधिनियम के तहत भी बात करते हैं। लेकिन यदि आप उस हिसाब से जाते हैं, उनके वर्क पे जाएंगे तो उनका वर्क देखिए, एक समूह की महिलाओं ने ग्रुप बना करके एक गांव में 50-60 लाख रुपए का आवंटित करवा रखा है और उनकी रिकवरी की जिम्मेदारी भी समूह की महिलाओं के है। उसकी जवाबदारी बैंक अधिकारियों को देकर के वो भी समूह सखियों की है। उसके बाद में जितनी मीटिंग होगी उनकी सारा दायित्व भी समूह सखियों का है। और ब्लॉक में बैठे हुए जितने अधिकारी हैं, शहर में बैठे हुए जितने अधिकारी, उन सबको डिटेल लेकर जाने की जिम्मेदारी भी सारी की सारी समूह की महिलाओं की है। अब ऐसे में ये बताइए, ये जो इतना बड़ा फासला तय होता है, ये समूह की महिलाओं को अपने खुद के पैसे से वहन करना पड़ता है। क्योंकि आप देखिए, अगर 28 रुपये एक दिन की दिहाड़ी पे हम काम करते हैं, आप खुद अनुमान लगाए कि सहारनपुर से हमारे जो सहारनपुर का सर्कल का दायरा वो कितना बड़ा है। यहाँ तक आने में 100-200 रुपये का तेल खर्च हो जाता है। बताइए, ये सरकार की तरफ से एक तरह से महिलाओं का जो एक तरह से मजाक हो रहा है। नारी शक्ति और नारी उत्थान की जो बात करती है सरकार, कि उनके साथ में अन्याय हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है। हमारी सरकार से यही गुजारिश है, 1 साल से हम लगातार धरना दे रहे हैं, ज्ञापन भी दे रहे हैं, लेकिन कोई गंभीरता से नहीं ले पा रहा है। देखिए, आप 1 वर्ष के बाद उठा रहे हैं मांग को, लगातार मुख्यमंत्री से पहुँचाइए अपनी बात। आखिर इसका निर्णय क्या होगा? भाई क्यों नहीं सरकार किस तरफ ध्यान दे रही है? देखिए, मुझे वैसे ये बात कहते बड़ा आश्चर्य भी होता है और मैं एक बार फिर से वही बात कर रहा हूँ। अभी मीडिया के सामने उन्होंने भी यही सवाल किया था जो आपने किया, और मैं फिर से वही जवाब दे देता हूँ जो मैंने उनको दिया था। दरअसल होता क्या है कि मुझे लग रहा है सरकार और प्रशासन को वो लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो सड़कों पर उतर के सरकार की प्रॉपर्टी का नुकसान पहुँचाते हैं, दंगे करते हैं, हिंसात्मक प्रदर्शन करते हैं और लोगों को, आम लोगों को परेशान करते हैं, सड़कें जाम करते हैं और रोड जाम करते हैं। मेरे ख्याल में शायद वो तरीका ज़्यादा अच्छा है और वही मेरे ख्याल में कारगर साबित होता है। सरकार को ऐसा लगता है, क्योंकि हम अभी तक शांतिप्रिय तरीके से आराम से बैठ करके 1 दिवसीय धरना भी दे रहे हैं और पैदल मार्च भी बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से अनुशासनिक रूप से हम दे रहे हैं। अगली रणनीति क्या? सरकार को ये लग रहा है इससे संतुष्टि नहीं है और ये रास नहीं आ रहा है। अगली रणनीति क्या रही आपकी? देखिए, ये हमने आज जो ज्ञापन दिया आदरणीय डीएम साहब के माध्यम से, हम सरकार को और प्रशासन को ये अवगत करा देना चाहते हैं आज कि सरकार के पास में 1 महीने का समय है, 1 महीने का अल्टीमेटम है आज सरकार को। यदि 1 महीने के अंदर समूह की महिलाओं की किस समस्या का समाधान हो जाता है, इनकी तनख्वाह बढ़ जाती है, तब तो ठीक है। अन्यथा आने वाली 14 तारीख को अनिश्चितकालीन धरना पे संगठन बैठेगा, जिसका जिम्मेदार सरकार और प्रशासन खुद होगा। ठीक है।